दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, यह एक कड़वा सत्य है कि आज भी हमारे देश में भयंकर गरीबी है। ये एक अटल सत्य है और इसका सबूत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार रिपीट करते हैं इस बात को कि आज भी देश में इतनी गरीबी है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो भूखमरी के कगार पर हैं, सरकार उनको हर महीने राशन वितरित करती है ताकि वो भूख के कारण मर ना जाएं, गरीबी के कारण मर ना जाएं। तो ये एक अटल सत्य है। लेकिन जहाँ ये गरीबी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, वहीं एक और समस्या है। वो ये है कि इस सच्चाई पर कोई ध्यान नहीं देता, इस पर कोई काम नहीं करता, इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढता। और लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसने इसका कारण भी बताया है कि देश से गरीबी दूर आखिर क्यों नहीं होती, और समाधान भी बताया है। तो दोस्तों, वो आदमी कौन है? वो आदमी है गांधी परिवार का चश्मे चिराग वरुण गांधी। वरुण गांधी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आज की तारीख में 99% नेता देश की गरीबी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गरीबी दूर करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बयान है जो वरुण गांधी ने कहा है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि ये जो देश आज़ाद हुआ वो शहीद आजम भगत सिंह जैसे देशभक्तों के कारण हुआ, उनके बलिदानों के कारण हुआ। सुभाष चंद्र जैसे लोगों के देश भक्ति के कारण हुआ, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये देश जो आज़ाद हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण हुआ, जिन्होंने खुद अपनी कुर्बानी दी। ये देश जो जिंदा है, ये महाराणा प्रताप जैसे देशभक्तों के कारण जिंदा है, जो घास की रोटियां खाकर भी देश के दुश्मनों से लोहा लेते रहे। तो इन्हीं कारणों के चलते हमारा देश सुरक्षित है, आज़ाद हुआ है, हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी का मानना है कि जब तक देश के नेता जो अभी हमने नाम गिनाए, या और भी ऐसे सैकड़ों कुर्बान देने वाले नेता हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, अपनी जान दी, जेलों में सड़े और बहुत कष्ट सहे। लेकिन आज के नेता सुविधा भोगी राजनीति करते हैं। वो देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए आते हैं, देश को देने के लिए नहीं आते। वरुण गांधी आगे कहते हैं, यानी उनके जो भाषण का लब्बो लुभाव है, जो अभी उन्होंने पीलीभीत में अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, दौरा करते हुए कहा है कि यदि देश की गरीबी को दूर करने के लिए हमारे नेताओं ने उसी तरीके की कुर्बानियां दी होती, उसी तरीके के फैसले लिए होते, जिस तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद भगत सिंह,
सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो लोग थे, उन जैसी कुर्बानी की भावना जो नेता रखेंगे, जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे, जो देश की गरीबी को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर योजनाएं बनाएंगे और उनको खत्म करके ही दम लेंगे। पहले नंबर पर देश की गरीबी को दूर करने का प्लान हमारी सरकारों को बनाना चाहिए और उस पर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। आम आदमी की समस्याएं, गरीब लोगों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याओं और गरीबों की समस्याओं पर काम बहुत कम हो रहा है। इसीलिए ये सारी समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों हैं, बल्कि बढ़ती जा रही है। अंत में उनका यही कहना है कि नेता अपनी गरीबी दूर करने के लिए राजनीति में ना आए, अपनी सेवा करने के लिए, भाई भतीजावाद के लिए और सत्ता सुख भोगने के लिए, राजसी ठाट बाट के लिए राजनीति में ना आए, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों से सीख लेकर देश के लिए कुर्बान होने के लिए राजनीति में आए, तो देश की न केवल गरीबी होगी, बल्कि हम विश्व गुरु असल में बन जाएंगे। भाषणों में नहीं, असल में बन जाएंगे और हम विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी बन जाएंगे। और वो तभी होगा जब देश का हर एक गरीब, हर एक नागरिक साधन संपन्न होगा और उसको सरकार की तरफ से हर सुख सुविधा प्रदान की जाएगी, रोजगार दिया जाएगा और हर समस्या पर सरकार युद्ध स्तर पर कार्य करेगी। तो दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि गांधी परिवार का एक लाल देश के बारे में कितने उच्च कोटि के बयान रखता है। और मेरा वैसे भी मानना है कि आज पिछले वर्षों में जो, हालांकि यह हमेशा से रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में जिस तरीके से देश के बहुत बड़े गद्दार देश का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए और उनका कुछ नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब तक इस तरीके से देश को लूटा जाता रहेगा, जब तक ऐसे बैंकों को खोखला किया जाता रहेगा और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो ये वो कहते हैं कि इसके लिए देश की जनता को, देश के नेताओं पर एक तीखी नज़र रखनी होगी कि जहाँ भी वो टेढ़े चलें, उनका देश की जनता उनका इलाज करे, उनको फिर राजनीति से निकाल बाहर करे। जितने बेईमान नेता हैं जो अपनी गरीबी दूर करने के लिए राजनीति में आते हैं, उनको राजनीति में स्थापित ना होने दें। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो वरुण गांधी ने कहा है कि देश की गरीबी का कारण क्या है, देश में गरीबी अब भी क्यों बरकरार है, इस पर काम क्यों नहीं होता है, उसके लिए उन्होंने देश के भ्रष्ट नेताओं को या देश में वो अपनी गरीबी दूर करने आते हैं, देश की गरीबी दूर करने नहीं आते, ऐसे नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। नेता आज का सुविधा भोगी है और आम जनता का बुरा हाल है। जब तक ये सोच बनी रहेगी, तब तक देश से गरीबी भी दूर नहीं होगी और
गरीबी भी नहीं दूर होगी, ना समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इस समस्या का हल वरुण गांधी यही बताते हैं कि देश की जनता को सुभाष चंद्र बोस जैसे, शहीद आजम भगत सिंह जैसे नेताओं की कुर्बान अपनी जान तक कुर्बान करने वाले नेताओं की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि देश से गरीबी क्यों दूर नहीं होती और वरुण गांधी की नज़र में ये कैसे दूर हो सकती है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।